इंसान जब तक परमात्मा के नाम से जुड़ता नहीं, उसे नहीं पता चलता कि कोई सुप्रीम पावर सारी दुनिया को बनाने वाली है। और वो सुप्रीम पावर जिसे ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब अरबों नामों से बुलाया जाता है, वो एक है और वो अजन्मा है, फिर भी सबके अंदर मौजूद है। सबसे बड़ी बात इंसान के दिलो दिमाग में यह आती है कि जब वो एक है फिर वो सबके अंदर कैसे है। हर आदमी इच्छा रखता है, जिज्ञासा रखता है। कोई आदमी अपने फील्ड में रिसर्च करता है, उसके टॉप तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि एक टॉप और भी आगे है। यानी कोई अपने आप को परिपूर्ण मानता ही नहीं। जो सही जिज्ञासु होते हैं वो रिसर्च करते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं और रिसर्च करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो उनको लगता नहीं कि उनकी रिसर्च मुकम्मल हो गई, और यूं वो नई नई चीजों का आविष्कार करते चले जाते हैं। लेकिन जो संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। संतुष्ट होकर बैठने से मतलब यहां यह है कि जो आलस्य कर जाते हैं। इंसान को यह भी जानना जरूरी है कि अगर वो सुप्रीम पावर एक है तो फिर सबके अंदर मौजूद कैसे है, यह भी तो जानना जरूरी है। आप किसी भी क्षेत्र में रिसर्च करते हैं, उसके लिए मेथड है। आप कोई ना कोई संस्था से जुड़े हैं, पैसा लेते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो जाके आप उन मेथडों के द्वारा फार्मूलास लगा लगा के आप अपनी रिसर्च मुकम्मल करते हैं। तो भगवान को पाने का भी एक फार्मूला है, जिसे गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, कलमा नाम कहा जाता है। जब तक आप उसे लेंगे नहीं और सर्च नहीं करेंगे, तब तक आप भगवान के बारे में कैसे कह सकते हैं वो है कि नहीं है। क्या आज से कुछ 100 साल पहले ये कहा जा सकता था कि लाइट है? चलो ज्यादा दूर नहीं, कुछ साल पहले क्या आप जानते थे कि मोबाइल भी आएगा? कोई नहीं जानता था। अगर तब कह देते तो कोई यकीन ही नहीं करता। लेकिन आज चलते हुए राहगीर के पास, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले की जेब में और कुछ हो ना हो मोबाइल जरूर नजर आता है। तो कहने का मतलब, आप पहले तो नहीं ना कर सकते, पहले कुछ भी नहीं कह सकते। रिसर्च करते हो, जब रिजल्ट आता है तब मानते हो, तो फिर भगवान को आप कैसे कह सकते हो वो नहीं है? पहले रिसर्च करो, गुरु मंत्र हम देंगे, भक्ति आप करो, उस पर सर्च करो, उसका जाप करो। जैसे आप जीवन सारा लगा देते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट, किसी ने बिजली इजाद की, किसी ने जहाज बनाया, किसी ने रेडियो बनाया, टीवी बनाया, किसी ने कुछ, कईयों ने तो सारी जिंदगी में 2-4 रिसर्च करके 2-4 चीजें इजाद की, तो सारी जिंदगी लगाई। चलो आप सारी जिंदगी नहीं, घंटा सुबह शाम 2-3 महीने ही जाप करके देख लो। 2 महीने भी घंटा सुबह शाम जाप करो तो टोटल कैलकुलेट करें, 5 दिन और रात बनते हैं। सिर्फ इतना ही टाइम बनता है 2 महीने में, तो इतना ही जाप करके देख लो। सही लगन से, सच्ची भावना से, वैराग्य से, बदले में मालिक के नजारे ना मिले तो कहना। बैठे बैठे मुंह उठा के कह देना भगवान होता ही नहीं, चंद किताबें पढ़ ली और अपने आप को कुछ कहलवाने लग गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप भगवान से भी आगे निकल गए। ये कह देना कि भगवान नहीं है बड़ा आसान है, लेकिन उसको झुठलाना अति मुश्किल है, और कोई झुठला सकता ही नहीं। कोई नहीं झुठला सकता उसको। वो था, है और हमेशा रहेगा। और यहां तक हमारी बात है, हम तो भाई आपके खाकसार चौकीदार सेवादार हैं, हमेशा सेवा के लिए तैयार हैं। वो भगवान, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम आप सबके अंदर बैठा हमें मौजूद नजर आ रहा है। तो अगर आपको हमारे में से नजर आता है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो तो कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है।
उससे खाली तो कोई जगह है ही नहीं, हमें आप सब में नजर आ रहा है। तो कहने का मतलब वो तो हर जगह है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, कोई जगह खाली नहीं है। लोगों ने परमाणु अणु उससे भी छोटे कण ढूंढ लिए, उससे भी छोटे ढूंढ लेंगे, उससे छोटे में भी भगवान है। और बात छोड़िए, हर जगह है वो, कण कण में, जर्रे जर्रे में, हर जगह मालिक है। तो उसके नजारे लेना चाहो, उसे जर्रे जर्रे में देखना चाहो, भावना होनी चाहिए। किसी के अच्छे संस्कार होते हैं जन्मों जन्मों के, तो मालिक उन्हें पता नहीं कहां जाके किस रूप में दर्शन दे देते हैं, उसके कर्म बना देते हैं, उसे खुशियां बख्श देते हैं। पर आदमी का दामन अगर भर गया, झोली अगर भर गई, तो वो फटने ना पाए। बचनों में गलती ना करो, क्योंकि झोली में हीरे जवाहरात हैं। छोटा सा छेद हो जाए और आप चलते जाओ, सारे वन बाई वन एक एक करके गिरते जाएंगे। उसी तरह मालिक की रहमो करम दया में रहमत अपार है, अपरंपार, जिसका कोई लिख के, बोल के, तुलना करके, किसी भी तरीके से उसके रहमो करम का वर्णन नहीं कर सकता। पर अगर आप वचनों में गलतियां करते हैं तो आपका दामन फट जाता है और तमाम दया में रहमतें चली जाती हैं। इसलिए वचनों में गलतियां ना करें, बुरे कर्म ना करें, बुरी सोच को रोको। अपने आप नहीं तो सुमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा। सुमरन से रुकेगी बुरी सोच। अल्लाह वाहिगुरु किसी के रिमोट के सहारे नहीं चलता, उसके सहारे सारी दुनिया चलती है। ये भी हमेशा याद रखो। वो कृपा करता है, दया करता है, किसी के कहने से नहीं, उसकी दया में रहमत तो मूसलाधार बरस रही है। ये आप हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी है, टेलीविजन, रेडियो सेट, वो हमेशा चलती रहती है फ्रीक्वेंसी। ये आप हैं, कभी रेडियो ऑन कर लेते तो कभी बंद कर लेते हैं। इसी तरह अल्लाह वाहिगुरु राम की दया में रहमत तो हमेशा मूसलाधारी बरस रही है। ये आप हैं जो अपने आपको कभी मन के हवाले कर देते हैं, कभी काल के हवाले कर देते हैं, और जब भी आत्मिक विचार अच्छे आते हैं तो दया में रहमत बरसती नजर आ जाती है। यानी तब आपका रेडियो ऑन हो जाता है, और जब आप मन माया या काल के गुलाम बन जाते हैं तब आपका रेडियो सेट ऑफ हो जाता है। तब राम नाम की बात अच्छी नहीं लगती। कोई भी समझा ले माई का लाल, जब मन हावी हो जाए ना, ऐसे थोड़ी ना बस जी ने श्री राम जी जो अवतार थे उनको बोला था कि सारे हिमालय पर्वत को कोई उठा ले ये मैं मान लूंगा, सारे समुद्रों का पानी पी ले ये भी मान लूंगा, लेकिन मन को कोई जीत ले ये मैं नहीं मानूंगा। को मानू नहीं, अड़ गया तो अड़ गया। चाहे सारी जिंदगी गंदगी में रहना पड़े, चाहे सारी जिंदगी गंदगी चुन चुन के खानी पड़े, लेकिन जब मन अड़ जाता है तो अड़ जाता है। बिगड़ा मन गुर का न पीर का। फिर माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी, पति पत्नी, टीचर मास्टर, समाज तो क्या, गुरु पीर जिनको वो मालिक मानता है, जब बिगड़ने पे आ जाए उसकी भी नहीं सुनता। हाँ वो अलग बात है, जब चोट पे चोट पड़ती है फिर बिलबिलाता है, फिर तड़फता है। तो भाई अपने मन का सामना करो, सुमरन करो, भक्ति इबादत करो, ताकि मन काबू में रहे। आप ओम हरि अल्लाह राम से जुड़े रहें। दिमाग को गलत गंदे नेगेटिव थॉट्स देता वो मन, और दिमाग को पॉजिटिव विचार देता वो आत्मा है। ये भी एक रिसर्च का बड़ा जबरदस्त विषय है, क्या भगवान है, कैसे मिला जाता है। रूहानियत इसी का एक किताब है, इसी से जोड़ने वाले एक लिंक, एक चैन है जो आपको मालिक से जोड़ देती है, आत्मा को परमात्मा से। तो आप सुमरन करें, भक्ति करें तो मालिक के नजारे ले सकते हैं जी। धन सतगुरु तेरा ही आशा सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।